नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय के पहले बयान पर, बताएंगे आपको अंतरिक्ष में भारत रचने जा रहा है नया इतिहास, दिखाएंगे आपको हर बारिश में समंदर बन जाता है साइबर सिटी गुरुग्राम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में बॉलीवुड के मशहूर गाने का किया जिक्र। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली यूपी में हो रही झमाझम बारिश, बिहार झारखंड समेत 15 राज्यों में मानसून का आईएमडी अलर्ट हुआ जारी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन डेट का हुआ ऐलान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे आगाज। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा रूट। ऑटो कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले केजरीवाल, लिख कर दें कि E20 पेट्रोल से खराब नहीं होगी गाड़ियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी, जारी किया बयान। चंपत राय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पत्र की तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट पर उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक चौपाई लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परिखिंचाई चारी। अंतरिक्ष में भारत रचने जा रहा है नया इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम भरेगा उड़ान। भारत जल्द ही अंतरिक्ष के दुनिया में नया इतिहास रचने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ये इबारत हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी लिखेगी। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एक अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। ये मिशन भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है। बंगाल दुष्कर्म केस, मुख्य आरोपी की मौत पर बोली मां, मेरे बेटे को किए की सजा मिली। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर दुष्कर्म और मर्डर केस का मुख्य आरोपी प्रशाव मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। उनकी मां संध्या मंडल ने प्रतिक्रिया दी है। प्रभास की मां ने कहा है कि उनके बेटे को उनके किए की सजा मिली। प्लानिंग की कमी या फिर कंक्रीट का जंगल, हर बारिश में समंदर क्यों बन जाता है साइबर सिटी गुरुग्राम। 1 घंटे की बारिश और साइबर सिटी गुरुग्राम समंदर बन जाता है। गोल्फ कोर्स रोड, इफ्को चौक, सिकंदरापुर और साइबर हब जैसी जगह हर मॉनसून में पानी पानी हो जाती है। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है। जानकारों की माने तो गुरुग्राम के डूबने के पीछे सिर्फ बारिश नहीं बल्कि और भी बड़ी वजह बताई गई। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निलंबित प्रमोद नौटियाल पर दर्ज हुआ एफआईआर, शासन ने बैठाई उच्च स्तरीय बैठक। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष कार्यकाल में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। बिहार प्रशासनिक सेवा में 100 से ज्यादा अधिकारियों का प्रमोशन, कई अधिकारी बने उप सचिव, अवर सचिव। बिहार प्रशासनिक सेवा में 100 से ज्यादा अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कई अधिकारियों को उप सचिव, अवर सचिव, ऊपर सहकर्ता और संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है। प्रमोशन के साथ अब इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार की सख्ती का असर, मेटा ने भारत में 1.60 लाख संदिग्ध अकाउंट हटाए। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन तेज होता दिख रहा है। इसी बीच मेटा ने जानकारी दी है कि पिछले 6 महीनों के दौरान भारत में करीबन 1.60 लाख संदिग्ध अकाउंट हटाए गए। हर साल डूबती मुंबई पर हाई कोर्ट नाराज, कहा समस्या के लिए नागरिक खुद है जिम्मेदार। मुंबई में हर साल होने वाली जल भराव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा है कि नालियां जाम करने, अतिक्रमण और सार्वजनिक सुविधा के गलत इस्तेमाल के कारण नागरिक खुद इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। अरब सागर में गिरा पाकिस्तान का कार्गो प्लेन, यूएई से कराची के लिए भरा था उड़ान। पाकिस्तान में बड़ा हादसा हो गया। पाकिस्तान के एविएशन अधिकारियों का कहना है कि कराची के तट के पास 5 क्रू मेंबर वाला एक कार्गो प्लेन अचानक लापता हो गया। उसकी तलाश का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई से उड़ान भरने वाला पाकिस्तान का K2 एयरवेज का बोइंग 737-400 कार्गो प्लेन अब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारत आ रहे जहाज टैंकर पर हॉर्मुज के पास हुआ ड्रोन हमला, इंजन रूम में से लगी आग, क्रू मेंबर सुरक्षित। इस समय हॉर्मुज का पानी फिर से खौल रहा है। हॉर्मुज पर कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ है, जिसके बाद अमेरिका की सेना ने ईरान पर हमला बोल दिया है।
ईरान पर फिर अमेरिका का हमला, बंदर अब्बास से केशम द्वीप तक धमाके, कहा हॉर्मुज अटैक का बदला लिया जाएगा। हमलों को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। पिछले महीने भी ईरान ने जहाजों पर हमले किए थे और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की थी। मेलोनी से फोटो विवाद के बाद ट्रंप के बदले सुर, अब बोले वो अच्छे इंसान है, बस एक गलती कर बैठी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का विवाद अब शांत होता दिख रहा है। तुर्की के आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी के साथ अपने रिश्ते पर एक बार फिर बात की है, लेकिन इस बार उनके तेवर बदले बदले नजर आए हैं। ट्रंप ने मेलोनी को एक अच्छे इंसान बताया। मुफ्त का चंदा नहीं, धंधा है, ट्रंप की ये नई डील। अफ्रीकी देशों ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसी खैरात। ट्रंप प्रशासन ने USAID बंद कराने के लिए अफ्रीकी देशों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अरबों डॉलर की नई सहायता देने की पेशकश की है, लेकिन इसके बदले ज्यादा स्वास्थ्य खर्चा, मेडिकल डेटा साझा करने और अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता देने जैसी शर्तें रखी गई। कुछ कुछ होता है, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में बॉलीवुड के मशहूर गाने का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जाकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के असली दोस्त हैं। पीएम ने कहा है कि इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं जहां जहां गया वहां भारतीयों के प्रति सम्मान और आत्मीयता साफ सुनाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कुछ होता है गाना यहाँ का बहुत फेमस है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।